महाभारत पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। इस सीरीज में मैं एंशिएंट इंडियन एपिक महाभारत को एक संक्षिप्त ऑडियो रूप में प्रस्तुत करूंगा। मेरा मेन एम कज़न भाइयों के बीच युद्ध की इस अमेजिंग स्टोरी को पढ़ना और उसमें भगवान कृष्ण की भूमिका पर विचार करना है। मैं सीधे ट्रांसलेशन नहीं पढ़ूंगा, इसके बजाय मैं इसे अपने शब्दों में पढ़ूंगा। इसके साथ में मैं इसमें अपनी क्वेश्चंस एंड ऑब्जर्वेशंस भी ऐड कर दूंगा। कई बार मैं ओरिजिनल टेक्स्ट की बेहतर फील के लिए सीधे ओरिजिनल टेक्स्ट के ट्रांसलेशन से भी पढ़ूंगा। मैं सबसे पहले समरी में बताऊंगा कि कहानी क्या है और ये इंडियन हिस्ट्री, रिलीजन एंड कल्चर में कैसे फिट बैठती है। महाभारत का लिटरल मीनिंग है ग्रेट भारत। राजा भरत एक हिस्टोरिकल फिगर हैं जिनका डिस्क्रिप्शन वर्ल्ड की अन्य रिलीजियस बुक्स में भी मिलता है। राजा भरत संपूर्ण भारत भर में शासन करने वाले पहले व्यक्ति होने के लिए फेमस हैं। तो महाभारत का एक एम शायद भरत के वंशजों के बारे में हमें बताना है। फिलोसॉफिकल या दार्शनिक रूप से किताब धर्म के बारे में हमें बताती है। साथ ही साथ ये हमें इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में हमारी सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य और जिम्मेदारियां क्या हैं ये भी बताती है। आप इसे संक्षिप्त कृष्णा बाइबल भी बुला सकते हैं, क्योंकि यह हमें कृष्ण द्वारा कृष्ण के जीवन में किए गए कार्यों के बारे में भी बताती है। और साथ ही साथ इसमें शानदार भगवत गीता भी शामिल है। मॉडर्न इंडिया में सभी क्लासेस के लोग महाभारत की कहानी से परिचित हैं। इस महाकाव्य की कहानियों की प्रेजेंटेशंस डिफरेंट मीडियम से हो चुकी है, जैसे कि टीवी, बॉलीवुड और कॉमिक्स। पेरेंट्स अक्सर अपने बच्चों का नाम अर्जुन रखते हैं, जो कि इस कहानी के सबसे मशहूर योद्धा हैं। इस कहानी ने हज़ारों साल पहले इंडोनेशिया में भी अपना रास्ता बना लिया। मॉडर्न एरा में इंडोनेशिया के मेन आइलैंड पर इस्लाम के अधिक प्रचलन के बावजूद महाभारत और रामायण बहुत प्रसिद्ध हैं। शायद ये स्टोरीज धर्म के लिए नहीं छोड़ी जा सकती, तभी तो आज भी मुस्लिम, ईसाई और हिंदू सभी इंडोनेशिया में महाभारत की कहानियों के बारे में कठपुतली नाटकों को देखने का आनंद लेते हैं। महाभारत काफ़ी पुराना है और इसके कई भाग तो लगभग 3000 साल पुराने हैं। एंशिएंट एरा के सभी बड़े महाकाव्यों या एपिक्स में महाभारत सबसे लंबा काव्य है। लगभग 18 लाख शब्दों में यह इलियड और ओडिसी दोनों को कंबाइन करने के बाद भी 10 गुना बड़ा है। हिस्टोरियंस हमें बताते हैं कि महाभारत शुरू में इतना बड़ा नहीं था, परंतु इसमें समय के साथ कहानियाँ ऐड हुई हैं और इसने प्रेजेंट साइज हासिल किया है। बाद के राइटर्स ने इसे कुरु राजवंश या कौरव डायनेस्टी के लिए एक प्रकार का इंसाइक्लोपीडिया माना है और टाइम और सब्जेक्ट से संबंधित अतिरिक्त कहानियों को महाभारत में जोड़ा गया है। इन सब का रिजल्ट एक विशाल और घूमने वाली कहानी है, जो कभी कभी रेपिटेटिव होती है और कॉन्ट्राडिक्टरी होती है और कभी कभी कंफ्यूजिंग भी होती है। लेकिन एडिटोरियल मिस्टेक्स के बावजूद महाभारत का अट्रैक्शन और एंटरटेनमेंट इतना ज़्यादा है कि और कोई भी प्राचीन ग्रंथ इसे मैच नहीं कर सकता है। ट्रेडिशनली हिस्टोरियंस का मानना है कि यह किताब ऋषि व्यास द्वारा लिखी गई थी, जो कि कहानी में मेन कैरेक्टर्स में से एक हैं। एक बेहद सफल तपस्वी या एसेटिक होने के नाते वह लगभग अमर हैं और इसीलिए वह अपने स्टूडेंट्स को वह कहानी कहते हैं जिसको उन्होंने खुद ने, ऋषि व्यास ने जिया था। ये बुक ऑलमोस्ट उसी समय लिखी गई थी जब वेदों की रचना की गई थी। वास्तव में ऋषि व्यास वही हैं जिन्होंने वेदों को कंपाइल किया। इस महान युद्ध की कहानी हिंदू रिलीजन्स और ट्रेडिशंस की इस्टेब्लिश होने के में भी सिर्फ 1 या 2 जनरेशन्स बाद की हैं। इसके ऑपोजिट रामायण की परंपराएं कई मिलेनिया पुरानी हैं। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम कहानी के साथ शुरू करेंगे। स्पेशली हम महाभारत की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।